बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। दरअसल खबर महागठबंधन के अंदर खाने से है और महागठबंधन के अंदर जो सीट शेयरिंग को लेकर के उहापोह या सस्पेंस वाली स्थिति है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन जो खबर है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव ने अपने छोटे सहयोगी दलों को निपटाने का प्लान तैयार कर लिया है। देखिए, जीतन राम मांझी नाराज होकर के पहले ही महागठबंधन से बाहर निकल चुके हैं और उनकी स्थिति ये हो गई महागठबंधन छोड़ने के बाद कि एनडीए में उनका खुल करके स्वागत भी नहीं किया गया। खुद मांझी को अकेले बैठ के ऐलान करना पड़ा कि वो एनडीए में है, मतलब वो जेडीयू के पार्टनर हैं। मांझी यह भी नहीं कह सके कि वो एनडीए के एलआई हैं, उनको ये कहना पड़ा कि वो जेडीयू के भरोसे हैं, जेडीयू के साथ है, नीतीश कुमार के हवाले उनकी राजनीति है। और इस स्तर पर लाके तेजस्वी यादव ने या राष्ट्रीय जनता दल ने जीतन राम मांझी को छोड़ा था। लेकिन अब जीतन राम मांझी के बाद अगला नंबर किसका? जो हमारे पास खबर है उसके मुताबिक जिस तरह मांझी को इग्नोर किया गया था महागठबंधन में, खासतौर पे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से या तेजस्वी यादव की तरफ से, उसी तरह अब मुकेश सहनी को इग्नोर किया जा रहा है। मुकेश सहनी जो है वो लगातार खुद ये ऐलान करते रहते हैं कि कभी उनको 40 सीटें मिल रही हैं विधानसभा की, कभी वो कहते हैं कि 19 या 20 सीटें मिल रही हैं। मतलब महागठबंधन में अब तक सीटों के तालमेल पर कांग्रेस और आरजेडी जो सबसे बड़े एलआई हैं उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। कांग्रेस के नेता खुलकर कह रहे हैं कि अभी टेबल टॉक वाली सिचुएशन में हम नहीं पहुंचे हैं। आपको याद दिला दें, अखिलेश सिंह जो बिहार कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं और चुनावों को लेकर के जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि अखिलेश सिंह की क्या भूमिका रही है। वो अखिलेश सिंह कल लालू यादव से मिलने गए थे रांची रिम्स में, तो ये माना गया कि अब कहीं ना कहीं इनिशिएट हो रहा है, अब चीजें हो सकता है टेबल टॉक वाले प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगी। लेकिन मुकेश सहनी एक ऐसे एलआई है, एक ऐसे पार्टनर है महागठबंधन के, जिनको जो खुद से ही ऐलान कर देते हैं कि उनको कितनी सीटें मिल रही हैं, जबकि हकीकत ये है, जो हमारे पास आरजेडी के जो हमारे विश्वस्त सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि मुकेश सहनी से तेजस्वी यादव बात नहीं कर रहे हैं। जिस तरह मांझी को इग्नोर किया गया, मांझी लगातार मांग कर रहे थे कि तेजस्वी यादव हो या फिर सीएम कैंडिडेट के लिए जो दूसरा चेहरा हो, उस चेहरे पर मुहर महागठबंधन के सभी एलआई सभी जो घटक दल हैं वो बैठ करके ऐलान करें। इस बात को तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल ने कबूल नहीं किया। मांझी इसके लिए कांग्रेस के पास गए, कांग्रेस दरबार में हाजिरी लगाई। उनको उम्मीद थी कि कांग्रेस जो है महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन करवा देगी, लेकिन उसका भी नतीजा कुछ नहीं निकला। अंततः मांझी इतने इग्नोर कर दिए गए महागठबंधन में कि वो बाहर हो गए, उनके पास कोई चारा नहीं रहा, उनको किसी ने पूछा तक नहीं, नोटिस तक लेने नहीं गई राष्ट्रीय जनता दल। अब वैसी ही स्थिति मुकेश सहनी की होती जा रही है। मुकेश सहनी फिलहाल जो तेजस्वी यादव, हमारे सूत्र बताते हैं कि तेजस्वी यादव के जो प्राइवेट सेक्रेटरी है, उनके जो पीएस हैं, उनसे बातचीत हो रही है उनकी। तेजस्वी यादव उनसे फोन पर भी बात करने को तैयार नहीं है। सीटों पर बातचीत तो बहुत दूर की बात है। मतलब मुकेश सहनी के लिए भी परिस्थितियां उसी तरह की पैदा हो रही हैं जैसी परिस्थितियां जीतन राम मांझी के लिए पैदा हुई थी और जिनकी वजह से मांझी निकल के बाहर चले गए। दरअसल तेजस्वी यादव को यह लगता है कि इस बार का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है कि सरकार के खिलाफ, यानी नीतीश सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। और ये ऐसा दौर है जब 15 साल यानी 1.5 दशक नीतीश कुमार शासन कर चुके हैं और सरकार के खिलाफ अगर नाराजगी को भुनाना है तो हमें हर कैंडिडेट को सोच समझ के मैदान में उतारना होगा। कोई कमजोर प्यादा उतर गया तो हार होगी और इस हार का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो तेजस्वी यादव ने सबसे पहला जो फॉर्मूला रखा अपने पार्टनर्स के सामने, खासतौर पे जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है या मुकेश सहनी, उनके सामने, कि आप कैंडिडेट बताइए। ऐसा नहीं होगा कि आप टिकट हमसे ले लीजिए, सीट हमसे ले लीजिए और आप उसके बाद जो अमूमन पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं कि दुकान खोल के बैठ जाती हैं कि आप हमारे पास ये सीट है और हम इस सीट से उम्मीदवार देना चाहते हैं। उसके बाद बड़े बड़े कॉरपोरेट या जो चुनाव लड़ने में सक्षम पैसे वाले लोग हैं उनकी एंट्री हो जाती है पार्टी में। तो तेजस्वी यादव इस खेल को बखूबी समझ रहे हैं और तेजस्वी यादव ये समझ रहे हैं कि इस तरह का खेल अगर हुआ, जो पिछली दफे भी हुआ था विधानसभा के चुनाव में और माफ कीजिएगा लोकसभा के चुनाव में, तो उसका नतीजा ये होगा कि मुकेश सहनी को जो 3 टिकट दिए गए थे वो उम्मीदवार उनके जिस तरह हारे, हालांकि बाकी उम्मीदवार भी हारे थे, तो और मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि पहले
सीट शेयरिंग की बातचीत को और आगे ले जाया जाए। जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आएगा तो दो परिस्थितियां होंगी। एक परिस्थिति यह होगी कि जो सामने वाले छोटे एलआई हैं, छोटे पार्टनर हैं, वो दबाव में आएंगे। जब वो दबाव में आएंगे तो 20, 21, 19, 18, 12 नहीं, वो 3, 4, 5 सीटों पर आकर के बातचीत करेंगे। तेजस्वी यादव यही चाहते हैं। तेजस्वी यादव की रणनीति का यह हिस्सा है और मुकेश सहनी जैसे छोटे पार्टनर जो हैं वो उस रणनीति के दायरे में आ रहे हैं तेजस्वी यादव के। फिलहाल मुकेश सहनी बेचैनी में है, जो हमारे पास खबर है, और हम आपको बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने अपने ही गठबंधन के उन छोटे पार्टनर्स को औकात बताने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है कि विधानसभा चुनाव में इनको टिकट कम दीजिए, इनको सीट कम दीजिए, और जो कैंडिडेट हो वो ठोस कैंडिडेट हो। और उसमें भी कोशिश ये है कि तेजस्वी यादव अपने एक आध कैंडिडेट को सेट कर दे उन पॉलिटिकल पार्टियों में अपने एलाइज के सिंबल पे। तो ये खबर है हमारे पास। फिलहाल अपडेट यही है कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है सीट बंटवारे को लेकर। तेजस्वी यादव पिछले दिनों दिल्ली गए थे लेकिन उसमें बातचीत नहीं हो पाई, और ये सबको पता है कि लालू यादव जो रांची रिम्स में है उनकी भूमिका उसमें बड़ी होगी। वो उनकी भूमिका के बिना सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर नहीं लगेगी। भले ही लालू यादव पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हो, इलेक्शन में एक्टिव नहीं हो, वो सजायाफ्ता हो, वो रांची रिम्स में इलाज करा रहे हो, लेकिन उसके बावजूद बिना लालू की हरी झंडी के कुछ भी तय नहीं होगा। और फिलहाल ये पूरी जो रणनीति है इसकी भनक जो छोटे छोटे पार्टनर हैं उनको भी लगी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा ने जो बयान दिया था सीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर के, वो बयान भी एक प्रेशर के तौर पे दिया गया बयान था। लेकिन मुकेश सहनी तो एक अलग कहानी गढ़ रहे हैं। वो तो लगातार कहते हैं कि इतनी सीटों पे बातचीत उनकी बन गई है। तो हम भी यही हैं, हम भी इंतजार करेंगे मुकेश सहनी को कितनी सीटें तेजस्वी यादव देते हैं। लेकिन हम जो खबर बताते हैं वो बिल्कुल दावे के साथ बताते हैं और ठोक कर बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने अपने पार्टनर्स को, जो छोटे पार्टनर्स हैं, उनको औकात बताने के लिए रणनीति जो तैयार की है, इसमें फिलहाल वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं। उनको बजाबता दबाव में ले जाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। तमाम अपडेट, तमाम खबरें आपके लिए लाते रहेंगे क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए, और हाँ, www.firstbihar.com को जरूर विजिट करिए। नमस्कार।